इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद भाई शाह, स्वर्गीय श्रीमती कमला बहन शाह जी की स्मृति में श्री शैलेश शाह, श्रीमती अनिला शाह, चिरायु भूमिका शाह, गुजरात। पूरा मंदिर का सेट 3,51,000 रुपए दान स्वीकृति देकर पूरा मंदिर भी आपके परिवार के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ इस क्षेत्र विकास के लिए चातुर्मास कलशों की योजना की गई है। 51,51,511 रुपए का चिंतामणि कलश, 31,31,311 रुपए का प्रभावना कलश, 21,21,211 रुपए का अहिंसा कलश, 11,11,111 रुपए का वात्सल्य कलश, 5,55,555 का अंतरिक्ष कलश। ऐसी कलशों की योजना इस क्षेत्र विकास के लिए की गई है। आप इसमें से एक कलश की स्वीकृति देकर इस क्षेत्र विकास के सहयोगी बन सकते हैं। तत्वार सूत्र का पाठ होने तक आप आपका मानस बना करके यहाँ नाम भेज सकते हैं और बाद में आचार्य जी को यहाँ शास्त्रदान आदि कर सकते हैं। परम मुनि आइलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी करते हुए निवेदन करते हैं, आज की तत्वार सूत्र की व्याख्या करें। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोंगाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनिभिरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। शकल कलश विध्वंसिकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा सर्वज्ञ देवा प्रति गणधर देवा तस्यानुसार वचनानुसार माशाद्यम उमा स्वामी विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्थितिकानि चैव पंचाशदष्टोस सहस्र संख्या में तच्छतम पंचपदम नमामि। अरिहंत भासी यत्थम गणहृदेवेहम गंथ्यम शम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदना नमो विहम शीर्षाय। इच्छावंते सुधवत्ती काओ सको गो तसालोचम समनान समद अंग अंग पेड़ी पौड़ियम सुत पणमानियो पोगय चूलिया चिव सुतत दम कैत्यानम सया निच्च काला मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कम को वोइलाओ सुगै गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ नमोस्तु आप पौर्वाने का स्वाध्याय बेलायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का शक्करोमि हम। सुत जलधि पार्गेभ्यः सुपरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईर्ये सदा वंदे। गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति। अनित्यं व्रतमन्त्रो विनता ध्यानाग्निहोत्राकुलाय षट्कर्माभिर्तास्तपोधन्दनाय साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुणपहरणाश्चन्दार्क तेजोधिकाय मोक्षद्वार कपाट पाट नवटाय प्रणवन्तु मां
गुरुणाम साधवा गुरुवापान्तवो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छाई वंदे आयुर्वत्तिकाओ सको गो तस्सालोचम समनान समदन संसमचय जुत्तानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयारादि सुन्नानोपदेश्यनो जन्म त्रिगुण पालयानम रैनानम सब सावनम सयनिच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखको कमको वोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। बोले अहिंसा में विश्व धर्म की। अरे जय तो अच्छे से बोल दो, फिर अपन तत्वा सूत्र में तो सोना ही है अपन को। बोलिए अहिंसामयी जैन धर्म की जय, है ना। बोलिए उमा स्वामी आचार्य की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण समय सागर योग सागर प्रसाद सागर महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर महाराज की जय। मुनि श्री निरामय सागर महाराज की जय। एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। 4 अध्याय जीव तत्व के पूर्ण हो चुके हैं। अब हमें जागरूक होकर के अजीव तत्व को भी देखना है। संभवतः एक बात आपके मन मस्तिष्क में आती है, अजीब तो पर है और अजीब की बात सुनकर के हम समय अपना बर्बाद क्यों करें। इसलिए हमें तो सिर्फ आत्मा या जीव तत्व की बात ही करना चाहिए। ऐसे कुबुद्धि धारक लोगों के लिए मैं विनम्र शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जब तक जीव तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको आत्मा की समझ नहीं आएगी, लेकिन अजीव तत्व को जाने बिना जीव तत्व का बोध होने वाला नहीं है। इसलिए आप ये तय कर लें कि अजीब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्म तत्व और अनात्म तत्व 2 तत्व होते हैं। आत्म तत्व को जब हम जानते हैं तो हम वहां पर जीव तत्व में केंद्रित हो जाएंगे और जीव तत्व को बताने के लिए 4 अध्याय विभाजित किए गए। देवों का वर्णन किया गया, नारकियों का वर्णन किया गया, मनुष्यों के मनुष्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया, धातकी खंड द्वीप का वर्णन किया गया, पुष्कर द्वीप का वर्णन किया गया, 2.5 द्वीपों का वर्णन किया गया। इन सब वर्णन करने के बाद अब अजीब की जब बात आती है तो अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाय द्रव्याणी जीवश्च नित्यावस्थितान्न रूपाणी रूपिणा पुद्गलाय आकाशादेक द्रव्याणी निष्क्रियाणी चे। यहां तक हम लोगों को पहले विचार करना है, क्योंकि कई लोग ये कह रहे, शिकायत कर रहे थे कि पिछली बार महाराज जी आपने सूत्र नहीं बोले, तो हम सूत्र पहले बोले दे रहे हैं। अब आपको सूत्रों को पहले देखना है। तो हमारे सामने अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाय। अजीब काय जो होता है कि अजीब क्या है, बड़ा सरल सा बात है, जिसमें जानने देखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं होती, उसे अजीब कहते हैं। और वो अजीब कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहते हैं सुनो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये इनमें काल अस्थि काय न होने के कारण से, क्योंकि उसमें एक ही प्रदेश होता है, इसलिए काल को अस्थिकाय नहीं माना जाता है, तो पंचास्ति काय होते हैं। और ये पंचास्ति काय ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने की है, और जिसके माध्यम से उन्होंने द्रव्य गुण और पर्याय स्वभाव का, क्योंकि 2 प्रकार संसार में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक प्रमाण है और एक प्रमेय है। एक प्रमाण है, एक प्रमेय है, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है। तो ज्ञान जो होते हैं वो हमारा ज्ञान क्या होता है, वस्तु अर्थ प्रकाशक ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जाना जाता है। और ज्ञेय 2 प्रकार के होते हैं, जीव ज्ञेय और अजीब ज्ञेय। और ज्ञेय पंचास्ति काय रूप ज्ञेय, 6 द्रव्य काय रूप ज्ञेय होते हैं। उन ज्ञेय को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अजीब ज्ञेय को जब हम समझने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले पुद्गल। तो पुद्गल की परिभाषा क्या होती है, वो पर पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है,
तो इसको बताने के द्रव्याणी जीवाश्च और जीव भी द्रव्य है। ये द्रव्य क्या चीज होती है? तो सौराष्ट्र से निकले हुए एक पंथ ने द्रव्य की परिभाषा में हमें भ्रमित कर दिया और उन्होंने क्या कहा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा सबके सामने, और सब लोगों को ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अथवा अन्य कई जगह मिल जाएगी परिभाषा। क्या कहते हैं? लेकिन आचार्य कहते हैं द्रवश्यति अद्रुवित, और इसके बाद द्रवति इति द्रव्या। जो द्रव्य कौन है? तो जो गुण और पर्याय के आधार पर द्रवण क्रिया करता है वो द्रव्य है। तो द्रव्य में व्यापकता होती है, व्यापक संबंध होता है। जैसे घी का और चिकनाहट का संबंध होता है, शक्कर और मीठे का संबंध होता है, ठीक इसी तरीके से इनका संबंध होता है। तो द्रव्य कभी भी गुणों के समूह को द्रव्य अगर आप कहेंगे तो एक सबसे बड़ी उनकी अवधारणा है। इस अवधारणा को उन्होंने सिद्ध करने के लिए गुणों के लिए समूह को द्रव्य कहा, क्योंकि अशुद्धि पर्याय में आती है और वो कहते हैं द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध होता है, और द्रव्य की त्रिकालिक शुद्ध की मान्यता सिद्ध करने के लिए ये परिभाषा गढ़ी गई कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जबकि तत्व सूत्र में गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र आपके लिए आगे आकर के मिलेगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये जो द्रव्य है, और द्रव्य को जब हम गुण और पर्याय से, क्योंकि एक ध्यान रखना, गुण अपने आप में दूसरे गुण नहीं रखता है। यदि वो गुण रखने लगे, यदि वो कर्ता हो जाए, गुण कभी कर्ता नहीं होता है, कर्ता तो द्रव्य होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य वही है जो कर्ता हो, द्रव्य वही है जो गुण और पर्यायों की व्यापकता रखता हो, जिसमें प्रदेश होते हो, जिसमें अस्तित्व होता, सत्ता होती हो, जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त मय अर्थक्रिया होती हो, जिसके पास द्रव्यत्व गुण होता हो। ऐसे 6 सामान्य गुणों को की चर्चा की, लेकिन आलाप पद्धतिकार जैसे आचार्यों ने 10 सामान्य गुण बताए हैं, उन गुणों की चर्चा की गई। अब आप देखिए कि सबसे पहले कि जो निष्क्रियाणि जीवाश्च आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि चे। अब इन द्रव्यों की संख्या कितनी होती है? तो उन्होंने कहा द्रव्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो द्रव्य की संख्या आकाश 1, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, और धर्म 1, अधर्म 1 और काल असंख्यात। ये हमारे सामने संख्या बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये संख्या नहीं बताते हैं तो किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता है। जैसे आप एक साड़ी खरीदने गए और आपकी मैडम ने यह कह दिया कि 5-6 मीटर की साड़ी लाना है या 5 मीटर की लाना है, तो उस पर क्या लिखा रहता है? 5.75। तो आपको प्रमाणिक होता है कि 5.75 होता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो साड़ियां बिकती थी तो हाथ से यूं नापते थे, 1-2, पुराने जमाने की बात है। हाथ से नाप करके क्या कर लेते थे कि कितनी बड़ी साड़ी है। और हर आदमी को साड़ी खरीदने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आजकल के पतियों ने साड़ी खरीदने का काम पत्नियों को सौंप दिया। हम नहीं कर सकते। तो नाप के बिना, प्रमाण के बिना उसका कितना नाप है कितना नाप नहीं है, ये प्रमाणिकता लिखे अले के महत्व से नहीं मानी जाएगी, किंतु उसे नाप करके भी देखना पड़ेगा। इसी तरीके से द्रव्य वहां पर सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत त्वैश्च के आधार पर द्रव्यों का विवेचन किया गया है। अब हमारे सामने कि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणी, और वो द्रव्य जो होता है नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। कौन कौन से अरूपी हैं? पुद्गल को छोड़ दो। और रूपी कहते हैं किसे हैं, अरूपी किसे कहते हैं? भौतिक पदार्थ और अभौतिक पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये हम लोगों ने भौतिकी विज्ञान में पढ़ा था, फिजिक्स में, और ये 5वां अध्याय फिजिक्स और केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है।
किससे कर रहा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। और फिजिक्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरी फिजिक्स कितनी है और इसमें केमिस्ट्री कितनी है। अब बात ये आती है कि नित्य होते हैं, अवस्थित होते हैं और अरूपी होते हैं। नित्यावस्थितान्य रूपाणी आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि चे असंख्याय प्रदेशाय धर्माधर्मैक जीवानाम संख्या प्रदेश। फिर क्या आया? आकाशस्यानंता संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम नाणो लोकाकाशे वगाहा। यहां तक अपने लिए फिर सूत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा। इन सूत्रों में क्या कह रहे हैं कि अपने सामने बात ये आती है कि रूपी उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, उसे रूपी कहते हैं। उसी को भौतिक कहते हैं, क्योंकि भौतिक में जिसमें भार होता है, जो प्रदेश को क्षेत्र को घेरता है, जो इंद्रियों के गम्य होता है, उसे कहते हैं क्या? भौतिकी पदार्थ। अभौतिकी पदार्थ उसे कहते हैं जो ना इंद्रियों के गम होता है, ना क्षेत्र घेरता है, ना कुछ करता है, वो अभौतिकी कहलाता है। तो ये हमारे सब जो द्रव्य हैं उनमें पुद्गल द्रव्य भौतिक है, बाकी के अभौतिक हैं। अब हमारे सामने क्रिया और निष्क्रिया की बात आती है। प्रदेश से प्रदेशांतर होने वाले परिवर्तन को, कंपन को हम क्रिया कहते हैं। प्रदेशों में प्रदेश से जो परिवर्तन कंपन होता है उसको क्रिया कहते हैं। और कोई भी क्रिया दो कारणों से होती है, एक बाह्य कारण और एक अभ्यंतर कारण। लेकिन कुछ चिंतकों ने, पंथ विशेष के लोगों ने हमारे सामने कहा कि निमित्त अकिंचित कर है। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि निमित्त अकिंचित कर है। हमने भी सोचा कि निमित्त अकिंचित कर हो सकता है, लेकिन एक बात है कि आपको विचार करना है कि निमित्त अकिंचित कर है या किंचित कर है। तो निमित्त जो होता है, बाह्य सहकारी कारण को निमित्त कहते हैं, और जो कार्य को ग्रहण करे उसको उपादान कहते हैं। जैसे रोटी बनाई गई तो रोटी का आकार किसने लिया? अशोक जी पाटनी, रोटी का आकार किसने लिया? आटे ने लिया कि पटा ने लिया कि बेलना ने लिया कि किसने लिया? आटे ने लिया। तो वो आटा उपादान कारण है। अब रोटी अगर बनाना है तो कल आचार्य श्री ने बताया था, और हमारे की रोटी जो होती ना, ऐसा ऐसा करके गोल करते, फिर दबा देते, फिर उसके लिए बनाते। अब एक बात आप बता देना कि रोटी बनाने की कला है कि नहीं है? हर कोई रोटी नहीं बना सकता है। मैं भी जब सोचता था, एक बार मैंने क्या हुआ, मैस में देखा कि उसी तवे पर अंडे सिक रहे थे, आमलेट सिक रहा था, उसी तवे पर रोटी सिक रही थी। मैंने सोच लिया आज के बाद अब यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब ये सोच लेना तो बहुत सरल है, तो बनाना शुरू करो। तो बनाना जब शुरू किया तो भारत देश का नक्शा बना, और जब भारत देश का नक्शा बना तो मुझे एक बात याद आ गई कि यार अपन गोल नहीं बना पा रहे हैं। रोटी बनाना है तो कैसे बनाना? तो रोटी गोल बनाना भी एक कला है, उसके लिए निमित्त की आवश्यकता है। बिना निमित्त के हर आदमी रोटी गोल नहीं बना सकता है, बहुत बड़ा कलाकार क्यों ना हो। लेकिन इसीलिए निमित्त की दूसरी बात होती है कि एक पानी को गर्म करना है। पानी किससे गर्म होता है? आग से होता है, ठीक है ना? तो पानी को सीधा आग में डाल दो, गर्म हो, बाहर निकाल लो। फिर क्या जरूरत है? पात्र की जरूरत है। पात्र के बिना पानी गर्म नहीं हो सकता है। इसी तरीके से एक ध्यान रखना, यहां पर भी ये विषय दिया गया है, निष्क्रियाणि चे, पुद्गल द्रव्य के और जीव और पुद्गल को छोड़कर के बाकी के द्रव्य निष्क्रिय होते हैं, और जीव और पुद्गल सक्रिय होते हैं, और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्ये सुते द्रव्य गता स्वभावा नैवान्य था मोक्ष विधिश्च पुंसाम ते नाभि वंदस तुम सर्वदानाम। एक ध्यान रखना, दो कारणों से कार्य होता है,
एक कारण से कार्य नहीं होता है। अब आप विचार करना, बहुत सारे के लिए सब उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, समय कम है। अब निष्क्रियाणी चे असंख्याय प्रदेशाय धर्मा धर्मई की जीवानाम संख्ये और आकाशस्य अनंता संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम नाणो। ये हमारे सामने इतनी तक बात आई। कितनी बात आ गई कि अब हमारे सामने बात ये आ गई कि अपन कैसे देखें कि कितने प्रदेश होते हैं। तो प्रदेश किसे कहते हैं कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु जितने आकाश क्षेत्र को घेरता है ऐसे नाप के लिए प्रदेश कहते हैं। और जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात का मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी कोई गणना ना हो सके उसको असंख्यात कहते हैं। तो धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव में असंख्यात प्रदेश है, आकाश में अनंत प्रदेश हैं। और इसके बाद पुद्गल में तीन चीजें हैं, संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है। नाणो है। ये डाल्टन ने जो हमारे लिए परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था वो हमारे आचार्य श्री उमा स्वामी ने बहुत पहले लिख दिया। डाल्टन ने कहा इनडिवाइडेड मैटर इज ए एटम। तो जो अविभागी, जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है, जिसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता है, उसके लिए कहते हैं परमाणु। और आचार्य उमा स्वामी ने नाणोह सूत्र लिख करके ये बात कह दी कि पुद्गल में। लेकिन ये जाना किससे? लोग कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता है। निमित्त कुछ नहीं करता है तो अपन को पढ़ना है तत्व सूत्र, पढ़ना है ना। कितने लोगों को पढ़ना है? तो उपादान से पढ़ो ना तुम लोग। काय को हमारी छाती पे बैठ गए? काय को आचार्य को परेशान कर रहे? आचार्य सुना दो सुना दो, काय को सुना दो? खुद अपने। तो जब तुम खुद पढ़ोगे तो याद रखना अर्थ का अनर्थ निकालोगे। एक दीप, लाइट जल रही है, लाइट के बिना नहीं पढ़ सकते, ये बात बिल्कुल सही है। अब लाइट भी जल गई, लेकिन एक ध्यान रखना, तुम गलत पढ़ते हो। अगर तुम गलत पढ़ते हो, कमल राव का पढ़ते थे ना गलत, तो कौन कान खींचता था? गुरुजी कान खींचते थे। लेकिन गुरुजी कान क्यों खींचते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं निमित्त है वो, तो गुरु निमित्त होते हैं। गुरु क्या करेंगे? गुरु मोक्ष दे देंगे क्या? नहीं देंगे। मोक्ष स्वयं को स्वयं से मिलना है। हमारे आचार्य श्री भी कहते हैं मील के पत्थरों को मत पकड़ो, चलो तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं मील के पत्थर देखना भी बहुत जरूरी होता है। ये पता लगता है कि कितने चल चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेरक निमित्त जो होते हैं वो प्रेरक निमित्त हमारे गुरु होते हैं। उनके निमित्त के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना। जिनने अकिंचित कर कहा है उनसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं, छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली व श्रुत केवली के पादमूल में होती है। परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति तीर्थंकरों के पास 30 वर्ष रहना पड़ता है तब होती है। और भी मैं बता दूं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किससे होता है। पर जिनके लिए ये पता नहीं है कि निमित्त अकिंचित कर कहते रहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, तो मैं कहता हूं कि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ये जिन बिंब दर्शन निमित्त है। निमित्त तो है, लेकिन ऐसा निमित्त है, आयतन निमित्त होते हैं और अनायतन निमित्त होते हैं। आयतन निमित्त सम्यक दर्शन के कारण होते हैं और अनायतन मिथ्यात्व के कारण होते हैं। अब आप चलिए, निमित्त जैसा आपको मिलेगा, संगति जैसी मिलेगी वैसा होगा। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सचमुच में ये प्रदेशों का वर्णन जो हमारे सामने किया गया है, ये प्रदेशों में पुद्गल में एक ऐसी शक्ति होती है कि पूरे पुद्गल के प्रदेश एक प्रदेश में आकर के समा सकते हैं और लोकाकाश में भी जाकर के समा सकते हैं।
ये संकोच और विस्तार की बात है। जीव में भी यही शक्ति है, संकोच विस्तार की। चींटी में गया जीव, कितना सा हो गया वही आत्मा, और वही आत्मा अगर ऋषभदेव भगवान के तीर्थंकर के शरीर में पहुंच जाएगा, महामत्स्य के शरीर में पहुंच जाएगा, तो 500 कितना बड़ा धनुष का हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने लिए ये संकीर्ण विस्तार होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि धर्म किसने, धर्म और अधर्म तो पूरे लोक में फैले हुए हैं, लेकिन एक प्रदेश में अगर समा सकता है तो पुद्गल समा सकता है, और असंख्यात भाग में जीवों का होता है। और प्रदेश और संहार, प्रदेशों का संहार विसर्प प्रदीप के समान होता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ये सूत्र भी कहा गया है। मैं सब सूत्र आपके सामने बोल रहा हूं, आप लोगों को पकड़ना है, कैचिंग पावर। ये जरूरी नहीं कि मैं उसी क्रम से बोलूं जिस क्रम से लिखे हैं। आपकी परीक्षा है कि आप उसको पकड़ें कि कहां क्या है। अब अपने सामने बात ये आती है कि प्रदेश भी, ये संकोच और विस्तार जो होता है, इस संकोच विस्तार करने से ही जीव का एक स्वरूप सामने आता है। जीवो ओवोग मो अमुत्ति कत्ता सदेह परिणामो भोत्ता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सो डग गई। ये आचार्यों ने जो कहा है कि सदेह परमाणु, सौदेह प्रमाण जीव होता है ये, और जीव के समुद्घात के काल में लोक पूर्ण भी हो जाता है, लेकिन जीव असंख्यात प्रदेशी ही रहता है। तो ये हमारे सारे के सारे द्रव्यों के विस्तार और उन सब की बातें कह दी। अब ये बात आती उपकार, और आप लोगों ने उपकार की बात सुनी होगी। गुण और उपकार दो चीजें हमारे सामने हैं। प्रत्येक द्रव्य में गुण होता है और प्रत्येक द्रव्य का उपकार होता है। तो गति स्थित उपग्रह धर्मा धर्मियोर उपकारा आकाशस्यावगाहा शरीरवान मना प्राणा पानाय पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्चे परस्परोपग्रहो जीवानाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हो गया अपना उपकार का वर्णन। इतने सूत्रों में उपकार की बात आई, लेकिन उपकार होता है, यदि उपकार होता है तो निमित्त को मानना पड़ेगा आपको कि निमित्त अकिंचित कर नहीं है। और यदि आप कहते हैं निमित्त अकिंचित करे तो उपकार मत मानो। एक वस्तु विज्ञान सार पुस्तक हमने पढ़ी थी बचपन से, उसमें लिखा था कि गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है, ड्राइवर से नहीं चलती है। किससे नहीं चलती? गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है और गाड़ी ड्राइवर से नहीं चलती। मैं बहुत खुश हो गया। ऐसी गाड़ी अगर अपन को मिल जाए कि जो पेट्रोल से ना चले और ड्राइवर से ना चले, तो एक ध्यान रखना, अपने लिए इतना बड़ा फायदा हो जाएगा अशोक जी कि आपका हेलीकॉप्टर बिना पायलट और बिना पेट्रोल के उड़ जाएगा। जब वो उड़ेगा तो आपको कितनी बचत होगी, आपके सब सीए नाचने लगेंगे। मगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है? हाँ, बिना पेट्रोल के भी। हम पेट्रोल की भी तो बात कह रहे हैं, उसको भी तो बोलो आप। हमें तो वो पता था मानव रहित विमान, आप मानव रहित विमान होता है, मुझे मालूम है, लेकिन वो भी उसके अंदर भी एक विमान का जो पायलट है ना, वो कहीं दूर होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि बिना पायलट के उड़ता है। ड्रोन जैसा होता ना, उसमें रिमोट लगता है और रिमोट से ड्रोन चलता है। इसी तरीके से मानव रहित विमान भी वहां पर रिमोट से चलता है, उसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देशन सब कुछ होता है। अगर जरा से चूके तो पट। अब सुनिए आप लोग, अब ऐसी गाड़ी हमारे अगर किसी पंथ वालों ने बनाई हो तो वो गाड़ी 10 तो हमारे किसको दे देना, अतुल काका को 10 गाड़ी। अभी ओकी बुकिंग
क्यों? कि जिसमें पेट्रोल ही नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक नहीं लगेगी, पेट्रोल नहीं लगेगा। तो इसके लिए एक एनएस या फिजिक्स में नियम है, उसको आप लोग सुन ले, फिजिक्स में जिसने पढ़ी हो, एक एनएस या उसके अंतर्गत ये कहा जाता है किसी बाह्य शक्ति ऊर्जा के बिना कोई भी पदार्थ गति और विराम अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा नियम है ना नवीन? है ना? पक्का? तो अब मेरा कहना यह है कि जब हमारा ये विज्ञान भी मान रहा है, फिजिक्स भी मान रहा है, और जैन दर्शन भी ये कह रहा है गतिस्थितो उपग्रहो धर्मा धर्मियों उपकारा, गति और स्थिति का उपग्रह भी धर्म और अधर्म के द्वारा अगर निमित्त कुछ नहीं करता है तो मोक्षवान जाने वाले जीव रुक क्यों जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? धर्मास्ति काया भावात। 10वें अध्याय में जाकर के सूत्र मिलेगा कि धर्मास्ति काय का अभाव हो जाता है, इसलिए रुक जाते हैं। तो निमित्त को अकिंचित कर मानने वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि वे फिर से सुन ले। अलंग सक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विस्कृतकारी लिंगाय अनिश्वरो जंतुरहं क्रियार्ताय संयुक्त कार्य सुविति साध्यवादी आचार्य समंत भद्रदेव ने डंके की चोट पर शुपासनाथ भगवान का स्तोत्र करते हुए कहा कि 2 कार्यों से कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। और जिन्हें एक कारण से कार्य पता है, उपादान अकेले मात्र से कार्य होता है, ऐसी चिट्ठियां भी हमें मिलती हैं। कई चिट्ठियों में ऐसा लिखा जाता है कि सूर्य एक रथ से चलता है, एक रथ से नहीं चल सकता है। ध्यान रखना, वो दूसरा रथ जो है, उसका दूसरा जो पहिया है ना, दूसरा पहिया तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो एक चाक से चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो एक ध्यान रखना, सूर्य रथ एक पहिए से नहीं, दोनों पहियों से चलता, दोनों पहियों के बिना नहीं चलता है। इसलिए निमित्त उपादान पर आप लोग मूल्यांकन बहुत अच्छा कर लेना, इसके पीछे सोच क्या था निमित्त। और फिर मैं एक बात और कहता हूं, चलो कोई बात नहीं, निमित्त कुछ नहीं करता है, पक्की बात। शब्द में ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल पक्की बात। मगर एक बात बता दो, अगर कोई आपको गाली देता है तो आप फिर रूठ क्यों जाते हैं? शब्द में ज्ञान नहीं है ना, निमित्त कुछ करता नहीं है, तो फिर क्यों बुरा लग गया? इसलिए समता भाव को जब लाने की बात आती है तो निमित्त को नहीं हटाया गया है, निमित्ताधीन दृष्टि को हटाया गया है। इसलिए उपकार तो आपके लिए मानना ही पड़ेंगे। अब हमारे सामने बात आती है कि आकाश का उपकार अवगाहन देना है, अर्थात प्रत्येक वस्तु आकाश में, आप भी आकाश में बैठे हैं। किस पर बैठे तुम? चटाई पर कहां बैठे? आप भूल गए, चटाई पर नहीं बैठे, आकाश में बैठे हो। हां, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है, घन रूप में है, वो आकाश दिखाई नहीं देता है, अरूपी है। इसलिए आकाश में ही आपने हाथ हिलाया है, हवा में हाथ नहीं हिलाया। जब वहां पर आउट देते ना, कैसे कर देते है? तो कहते हवा में हाथ हिलाते हुए एम्पायर ने आउट कहा, हवा में नहीं, आकाश में हाथ हिलाते हुए आउट कहा। ये बोलो तुम लोग। अब बात ये आती है कि हमारे और आपके सामने कि शरीर, वानमय, प्राणापान, ये पुद्गल के उपकार हैं। अब चलो कोई बात नहीं, हवा से कोई, हवा निमित्त जीने के लिए की उपादान सेलू है, निमित्त की उपादान, निमित्त है ना। नाक बंद करो, मुंह बंद करो 5 मिनट के लिए सिर्फ करो। निमित्त है ना हवा, तो हवा से थोड़ी जीते हैं, आत्मा तो चेतन है, चेतन से जीना है, चेतन में प्राण है। तो बंद करो नाक, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए।
तो आप अगर चले जाएं तो पहले से लिख के जाना कि मैं अपनी इच्छा से ही बंद कर रहा हूं और इसमें तुम्हारा किसी का भी नाम नहीं आएगा, नहीं तो तुम हमारी कह दो थाने में जाके। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सुख दुख आत्मा के परिणाम हैं, परंतु पुद्गल इसमें निमित्त है। जीवन और मरण ये पुद्गल के उपकार हैं। अगर इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो यह एक बात याद रखना कि आप द्रव्य के गुण तो समझ रहे हैं पर उपकार को नहीं समझ रहे हैं। उपकार और गुण में बड़ा अंतर है। पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला है। ये हमारे लिए सूत्र दिया गया है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाय तपोद्योत बंतश्चय, इस पर भी हम आपके लिए चर्चा करें। लेकिन पहले ये बताओ कि पुद्गल की बात करते हुए पुद्गल का उपकार और गुण, एक गुण तो है स्पर्श रस गंध वर्ण, और उपकार क्या है? शरीर रचना किससे हुई? पुद्गल से। वचन पुद्गल के बिना नहीं निकलते हैं और मन भी पुद्गल से ही बनता है। अब इन सब में और श्वासोच्छ्वास भी आपके, जिससे आप जीते हो, सब कहते हैं मेरी आत्मा अमर है, अजर है, कभी मरने वाली नहीं है। तो बड़ा अच्छा कहा है, नैनम छिन्नन्ति न शस्त्राणी नैनम दहति न पावकः। आत्मा जो है शस्त्रों से नष्ट नहीं होती है, आग में जलती नहीं है, क्लेदम और जल में गलती नहीं है। आत्मा पानी में गलती नहीं है। अब बस इतना कुछ नहीं होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि जीवन प्रणाली का बिना प्राणापान के नहीं चलती है, और प्राण और अपान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो निमित्त की आवश्यकता है। अब बात ये आती है कि सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गल से होते हैं। अकाल मृत्यु के संदर्भ में दूसरे अध्याय में बात आई थी, उसको थोड़ा सा यहां प्रासंगिक बना ले। कुछ लोगों ने कहा कि निश्चय न से तो अकाल मृत्यु होती नहीं है, तो हमारे गुरुदेव ने कह दिया निश्चय न से तो मृत्यु ही नहीं होती, तो अकाल की बात ही मत करो। अब बात ये आई कि अकाल मृत्यु जब नहीं होती है तो एक बात बताओ, कोई बीमार हो जाता तो दवाई क्यों कराते? मरना ही नहीं उसे, काहे को फालतू में एक्सीडेंट हो गया, चलो घर ले जाकर के अपन पट्टी मट्टी, बात की बात है, वो अपने आप कभी मरेगा ही नहीं। तो एक ध्यान रखना, जीवन मरण सुख और दुख ये सब पुद्गल के उपकार है, ये पुद्गल के द्वारा है। इसलिए निमित्त अकिंचित कर नहीं। हम जहां अभी निमित्त अकिंचित कर की बात कह रहे हैं, वहीं पर अभी मैं एक बात और लेके आऊंगा जो हम नहीं कह रहे, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि उनने जो सौराष्ट्र से निकले पंथ ने, जो सौराष्ट्र से निकला हुआ पंथ है, उस पंथ ने 5 बातों में हमें भ्रम में डाल दिया। 5वें अध्याय संबंधित है 5 बातें। कौन कौन सी बात? एक तो उन्होंने कहा द्रव्य की परिभाषा में भ्रमित कर दिया। दूसरे नंबर उन्होंने भ्रमित कर दिया हमारे लिए उपकार में, निमित्त अकिंचित कर में भ्रमित कर दिया। चौथे नंबर उनने हमें भ्रमित कर दिया कि वो कहते हैं द्रव्य से पर्याय सर्वथा अलग है, यहां भ्रमित कर दिया। और अंतिम भ्रमण के भ्रमित कर दिया कि जीव द्रव्य हमेशा आत्मा शुद्धि ही रहती है, ध्रुव ही रहती है, ये भ्रमित कर दिया। और जब ये भ्रमण के हमारे पास में भ्रामकता आई और हमने तत्वसूत्र के 5वें अध्याय को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हम भी 5वां अध्याय कभी नहीं पढ़ते थे। हमारे पंडित जी जो आते थे वो ये बात कहते थे कि ये तत्वसूत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बोले संस्कृत में लिखा है, अपन को संस्कृत आती नहीं है, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, गलत सलत हो जाएगा, क्या फायदा।
और दूसरे नंबर ये अध्यात्म के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। पर मुझे कल एक बात लगी, पंडित कैलाश चंद जी का एक लेख मैंने पढ़ा। उस लेख में उन्होंने लिखा कि आचार्य कुंद कुंद के अध्यात्म के सामने अन्य पूज्यपात समंतभद्र और आचार्यों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। माना अध्यात्म बहुत अच्छा है, कुंद कुंद आचार्य से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरे भी तो आचार्यों ने सिद्धांत दिया है। नेमीचंद आचार्य जी ने गोमठ सार कर्मकांड दिया, जीव कांड दिया, उनको क्या आप नहीं पढ़ेंगे? तो अब इस पर विचार करना है आपको कि ये हमारे सामने क्या समझ। अब समस्या हमारे सामने आई कि अजीब को अगर नहीं समझेंगे, क्योंकि समय सार में भी जीव अधिकार लिखा है तो अजीब अधिकार भी लिखा है। नियम सार में जीव अधिकार की वर्णन किया गया तो अजीब अधिकार का वर्णन किया गया। इसके साथ साथ प्रवचन सार और पंचास्ति काय में सारे अस्थि कायों का अलग अलग पृथक पृथक वर्णन किया गया है। तो इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने अजीब के वर्णन, अजीब की बात कहने का कवि एक और भ्रम फैलाया है। उस भ्रम को और आपको दिखा देंगे। वो भ्रम फैलाया गया है कि पर्याय का ज्ञान करना मिथ्यात्व है। तो इसके लिए एक ग्रंथ लिखा गया, एक छपा है ग्रंथ, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। पर्याय दृष्टि रखना मिथ्यात्व है, जबकि आचार्य श्री ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है प्रवचन सार में पज्जय मूढ़ा ही परसमया, पर्याय में मूर्ता होने का नाम परसमय है, पर्याय का ज्ञान करने का नाम परसमय नहीं है। अन्यथा मूल नय सर्वज्ञ की वाणी में दो ही आए हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक। अब देखिए 5वें अध्याय में एक अपना विषय और आ रहा है, जीव का उपकार क्या है? तो कहते हैं जीव का उपकार है परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। अब अजीब का उपकार, ये हम जो भी सोचें, जो भी विचार करें, अजीब के उपकार को देखें, जीव के उपकार परस्पर में। जैसे सेठ जी एक नौकर को रखते हैं तो उसको क्या देते हैं, और नौकर क्या करता है? सेठ का सेवा करता है। तो परस्परोपग्रहो जीवन। लेकिन इस सूत्र के लिए आजकल बदल दिया गया, इसको लोग गलत सलत पढ़ लेते हैं। परस्परोपद्रवो जीवानाम, परस्परोपद्रवो जीवानाम, परस्पर में उपद्रव करना जीव का उपकार, ये आजकल हो रहा है। जबकि कहा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में उपग्रह करना, एक दूसरे का उपकार करना। गुरु का शिष्य करता है, शिष्य का गुरु करता है, ये जीव का उपकार है। और ये हथकरघा हमारा जो चल रहा है, ये इसी सूत्र के आधार पर चल रहा है। परस्पर में अगर हम उपकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए विचार करना है। और वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये काल के उपकार हैं। क्यों? बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? सुरेश जी कि अशोक जी? बड़ा कौन है? अशोक जी। क्यों बड़े हैं? पहले पैदा हो गए इसलिए बड़े। काल ने बताया कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, काल ने बताया। तो परत्व और अपरत्व, ये बड़ा मकान है, ये छोटा मकान है, ये पुराना है, ये नया है, ये सब काल है। और वर्तना, किसी परिणाम का परिवर्तन होना, किसी का क्या होना? परिवर्तन होना। और क्रिया और कार्य, ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। अच्छा ये बताओ, अपने जो ब्रेक होता है गाड़ी में, वो ब्रेक गाड़ी को चलाता है कि रोकता है? तो रोकने वाली चीज लगाना चाहिए कि गाड़ी में है? ठुक जाएगी। कहां ठुक जाएगी? स्टीयरिंग रखो ना अच्छा, कभी नहीं ठुकेगी। तो एक ध्यान रखना, हम लोग जब साइकिल चलाते थे तो कहते थे अपन ब्रेक नहीं लगाते, अपने हैंडल की कलाकारी से गाड़ी साइकिल आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक्सल होता है,
जो एक्सल लगा रहता है, जो गाड़ी को घुमाता नहीं है, चलाता नहीं है, पर बिना एक्सल के पहिए चल नहीं सकते हैं। यही काल द्रव्य है एक्सल। इसलिए सब द्रव्य के लिए उदाहरण उन्होंने अपने अपने दिए। एक्सल निमित्त है, एक्सल चलाता नहीं है, पर एक्सल के बिना कोई पहिया चल नहीं सकता है। नहीं चल सकता ना। अच्छा एक बात बताओ, माइनिंग में पत्थर को निकालते हैं तो पानी पत्थर को निकालता कि नहीं निकालता है? कि छेनी निकालती कि पानी निकालता पत्थर को? जब छेनी चलाते हैं तो वहां पानी डालना पड़ता कि नहीं डालना पड़ता? आपकी वो मशीन चलाते हैं कटिंग में, तो पानी नहीं हो तो कट जाएगी क्या? तुम्हारी ब्लेड टूट के फेंक जाएगी, गल जाएगी। इसलिए याद रखना, पानी भी वहां पर उपकार करता है, पानी भी काटने में सहयोग करता है। इसी का नाम जैन दर्शन ने अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण न साधना, अनेकांत में भी अनेकांत होता है। इसलिए आप ध्यान रखना, एक वस्तु के निर्माण में कई कारण होते हैं और उन सब कारणों का अपना अपना मूल्यांकन किया जाता है। और वितरण विनिमय में अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है कि सबके हिस्से अलग अलग आपको देना पड़ेंगे, मजदूरी के दर। और जब हम तो बीकॉम किया है ज्यादा, तो उसमें क्या आता था, एक अकाउंट आता था, 6 अकाउंट, छठी। तो मशीनरी छठी का अकाउंट अपन को बना के रखना पड़ता है कि कितने साल में मशीन कितने नष्ट हो जाएगी। जो मशीन नष्ट हो जाएगी उसके लिए डिवाइडेड करके रख दे कि इतने साल का इतना है इसका खर्च, है ना? होता ना, पक्की बात है ना। तो मतलब कहने का ये है कि एक दिन में कोई मशीन नष्ट नहीं होती, एक दिन में कोई मशीन टूटती नहीं है, टूटेगी, लेकिन जब भी टूटेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए एक ध्यान रखना कि अपने लिए काल द्रव्य निमित्त है, पर काल एक्सल जैसा है। तर्कशील व्यक्तियों, तर्कवादी व्यक्तियों, तर्क में कुशल व्यक्तियों। अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार, डॉक्टर SK सोगानी, प्रतिभा सोगानी, दिल्ली निवासी, अतुल काका सरापा, संगीता भाभी, सिद्धार्थ अंकिता, आदित्य, चंदू काका सरापा परिवार, बारामती पुणे निवासी, इन सब लोगों से निवेदन करते हैं वे आए और आचार्य जी का पाद प्रक्षालन करें। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण, चरण नहीं जीवन दान है ये। छूले रे ये दो पावन चरण, छूले रे ये दो पावन चरण, चरण नहीं जीवन दान है ये। छूले रे ये दो पावन चरण। शास्त्रदान भी यही परिवार करेंगे। इसी के साथ आज शास्त्रदान के लिए निमंत्रित करते हेमंत भाई मेहता, प्रवीण जी, अंकित जी, प्रदीप जी, राजेश जी जैन, मुंबई निवासी। इन्होंने वात्सल्य कलश 11,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए
और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। जिनवानी जग मैया जन्म मरण मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म मरण मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया मरण दुख मेट दो। कुंड कुंड से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, कुंड 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 से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे। आज का पूजन करवाएंगे सुशीला भाभी जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार। पूजन प्रारंभ करें। भाभी जी शुरू। हेलो। बोले परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन के हर चर्या पर बने स्वयं के नवगाता, जैनागम काव्य सुधा कलश जो दिखलाते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पाकर के खिलते मुरझाए हृदय कले। ओ सभी लोग बैठ करके पूजन करेंगे, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सभी लोग बैठेंगे, बैठकर ही पूजन करना है सभी लोगों को। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम, अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। आगे नहीं आए, ये आगे नहीं आए, बीच में वाले आगे नहीं आए, वहीं चढ़ो अपने स्थान पर। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के वेतरणी से अब तक पार नहीं पाया, विद्या सिंधु के जल कण से अब मालूस दोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, मेरे साथ स्वरूप जानत का जीवन भर इसे बुलाया, चंदन सबसे सलता पाने अब शरण तुम्हारे आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा है, नहीं अच्छे निज को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, सदज्ञान अरुण के किरणों से ये हटे कमल बिखर जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग के मंदिरा पे बना सदा से मतवाला, कृष्णा को प्राप्त करे जितने उतने बढ़ते
मैं काम भाव विद्वान सहे सुमन चढ़ाने आया ये मदन विचेता बंधन ये भाव हृदय में लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामि ते स्वाहा। इससे छोटा रोग के व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया अति जब थे फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया न वेद समर्पित करके मैं कृष्णा के भोग मिटाऊंगा अब और न अटक भटक सब अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो मुझको मैंने नहीं पहचाना मेरा देश में लिप्त रहा ये हाथ रहा बच बचताना ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप के बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामि ते स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को सारा अपनाना तो मैं अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया इसलिए सब चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद कोई भोग बना डाला और साधक का आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहा पूजा का ये फल पाना है पाना था जिसके द्वारा मिल भेट मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामि ते स्वाहा। भावों के निर्मल सतता अर्घ बैठने आया हूँ हे तपो मोटे ये आराधक ये योगेश्वर ये मानन ये अरुण कामना से के युग युग के आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहे अपना माता जिनके जीवन के हर दरिया पर बने नए संयम गाता जयनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले जिनके दर्शन को पा करके खिलते मोर जाए हरे करे पाओ के निर्मल सरता में अवगाहन करने आया मेरा सारा दुख दर्द करो ये अर्घ भेटने आया ये तपो मोटी योगेश्वर ये महिमा है माँ। कक्षा में जो कथन किया जाता है वह सर्वांगीण कथन होता है और इसमें मुख्य को ही मात्र विषय बनाना गौण को ही विषय बनाना ये एक प्रकार से एकांत का समर्थन होता। आत्मा अनादिकाल से रह रही है परिणमन की अपेक्षा से इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात है
आज तक यहाँ पर आया है आत्म तत्व, तो आगे भी इसी प्रकार रहेगा। इस प्रकार की जो कल्पना धारणा होती है उसके निषेध के लिए भी आचार्यों ने बताया। एक क्षमता, शक्ति और एक व्यक्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा अल्प समय में हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। एक स्फटिक मणि है, 2 इंच बाय 2 इंच है। ये इसके अवगान है, किंतु अनंत काल तक भी रही तो भी उसमें से एक कण भी कम नहीं हुआ और एक अंश किसी प्रकार से उसमें जोड़ा भी नहीं गया। नित्यावस्थितान्य रूपान, वह नित्य है, अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ जितनी संख्या में है उतनी संख्या में रहेगी, यह अवस्थित का नाम। और नित्य का अर्थ ध्रुव सत्य होता है। तो अब ये स्फटिक मणि में 2 इंच ही बनाए रहेगा, ये पक्का है। उसका भार मान लो 1/2 किलो है, तो 1/2 किलो ही भार रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। किंतु उसमें शक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, अशुद्धि क्या है, शुद्धि क्या है, इसके बारे में भी आचार्यों ने कहा कि वह सफेद होती है। ये सफेदी हो जाना उसकी शुद्ध परिणति है। वह सफेदी में कमी आ जाना यह अशुद्धि परिणति है। सामने एक गुलाब का फूल रखा, गुलाब का फूल तो लाल तो रहता ही है, गुलाबी रहती है, तो वह उसका इसमें परछाई पड़ गई, प्रतिबिंब पड़ गया। तो वहाँ 2 इंच की जो स्फटिक मणि है सफेद से लाल हो गई। ये लाल हो जाना ये अशुद्धि मानी जाती है। ये ललाई उस फूल की नहीं है, किंतु ये स्फटिक मणि के परिणमन का नाम, किंतु फूल के बिना वह लाल नहीं होती। यदि नानू नीला एक फूल रख दिया तो नीला बन जाएगा वो। यह अशुद्धि का प्रादुर्भाव होना उसके पास क्षमता है। किंतु इधर देखते हम 1/2 किलो जौ का त्यों बना रहा, इधर देखते हम 2 इंच जौ का त्यों बना रहा है। उसमें कोई भी ललाई आने के उपरांत उसमें अंतर तो आना चाहिए। यदि मान लो बाहर से कुछ आ गया हो तो वह आना चाहिए था, अंतर नहीं आया। इन दोनों में अंतर नहीं आना यह नित्य उसका स्वभाव हो गया। किंतु सफेदी के स्थान पर ललाई हो जाना यह उसकी अशुद्ध परिणति मानी जाएगी। यदि फूल को हटा दिया गया ललाई गायब। मोह के कारण आत्मा में यह दशा हो रही है। वह पूर्ण ललाई आई है, क्या कुछ कोने में ललाई आई है, ये भी प्रश्न उठाया जा सकता। समग्र जितने वह 2 इंच के है टुकड़े, वो 2 इंच पूर्ण में एक भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहां पर ललाई नहीं हो गई हो। इस ललाई को हटाने के लिए हमें सामने जो कमल है या और कोई भी है उसको जब तक रहेगा तब तक वह हट नहीं सकता। वेट उसका क्या था, 1/2 किलो था, वह जौ का त्यों है। यदि उसमें बाहर से ललाई आई है
तो उसका वेट बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। स्पष्ट है कि गुलाब फूल से वह बिल्कुल पृथक है। आत्मा की भी यही दशा है, किंतु वह लड़ाई हमेशा बनी रहेगी, ये कोई नियम नहीं। अभव्य होगा उसको बनी रहेगी, भव्य होगा आज तक वह नहीं हटी, क्योंकि वह मोह अभी नहीं हट पाए। मोह अपने आप हटता नहीं है वह मोह अलग, किंतु वह भाव मोह और द्रव्य मोह के निमित्त दो प्रकार का होता है। भाव मोह आत्म द्रव्य में है, तो द्रव्य मोह उस गुलाब में है। उस गुलाब को हटाने की अपेक्षा भाव लोगों को कैसे हटा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में आ जाती है। आपको यदि निर्मोही होना जाना है तो निश्चित है आप गुलाब की ओर मत देखो, अवश्य उसमें गति आएगी, अवश्य उसमें परिवर्तन होगा, किंतु भव्य में ही होगा, अभव्य में नहीं होगा। इतना भी आचार्यों ने कहा। इस अपेक्षा से नित्य भी सिद्ध हो रहा है, अनित्य भी सिद्ध हो रहा है, शुद्ध भी सिद्ध हो रहा है और अशुद्ध भी सिद्ध हो रहा है। आपको अशुद्धि हटाना तो पूरी स्फटिक मणि में ही वह परिवर्तन आएगा तो हटेगा, अन्य तो हट नहीं सकता। फिर भी वह अजर अमर इसलिए है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिटा नहीं सकता, किंतु दूसरे द्रव्य के माध्यम से किस प्रकार आत्मा में परिवर्तन होता है यह भी उसकी प्रकृति है, इसलिए उसको भी मिटा नहीं सकता। किंतु एक बार वह ललाई हट गई तो दोबारा वह फूल के संयोग में नहीं जाएगा। इस अपेक्षा से उसको हमने शादी और अनंत काल तक बस स्फटिक मणि में रहेगी। लेकिन अभी भी वर्तमान में भीतर उसके स्फटिक मणि में सफेदी है, यह मानना महान अविवेक है। यदि पहले से है तो उसको आप लाओगे कहां से? हाँ, लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन परिणमन की चीज है। वह परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ करता है। यदि आप इस रहस्य को समझते हो तो मोह नहीं करने रूप भी पुरुषार्थ किया जा सकता है। यदि नहीं करेंगे तो न मोक्ष होगा, न मोक्ष मार्ग होगा और न ही जीव की व्यवस्था बनेगी। और संसारिण मुक्ताश्च, इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, जीव भी और अजीव भी। इसलिए यह जीव सिद्धांत और अजीव सिद्धांत बहुत ही मार्मिक है। दूसरे एक सूत्र में आया था परस्पर उपग्रह जीवाना। यहाँ पर इस अध्याय में उपकार का जो काम किया गया है वह परस्पर में बताया गया है। जीव का विशेष गुण, जीव का सामान्य गुण और जीव का लक्षणात्मक गुण, ये तीन यदि हम समझते हैं तो यह आप अवश्य ही बात समझ पाएंगे। सामान्य गुण उसको बोलते हैं जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, था, रहेगा, यह उसका सामान्य गुण है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में यह रहता है। लेकिन विशेष गुण क्या है? प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों के बारे में पंचम अध्याय में दिया है। जैसे धर्मद्रव्य के पास गति या विशेष गुण, गति देना जीव और पुद्गल को, तो अधर्म द्रव्य में स्थिति देना यह अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अन्य किसी भी द्रव्य में यह विशेष गुण नहीं पाए जाते। जीव भी जीव के ऊपर उपकार करे
अजीव के ऊपर उपकार क्यों करा रहे हो? अजीव भोक्तृत्व से रहित है, इसलिए जो उपकार को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं रखता तो उसको क्या उपकार करें? जो मोक्ष जाना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए हम क्यों उपदेश दें? फालतू है क्या आपके पास समय? इसलिए आचार्यों ने जहाँ कहीं भी जाकर के उपदेश देने का कभी भी उपदेश नहीं दिया। जिसको आना है वो आ जाएगा। आज विज्ञापन का युग है तो हम इसको नहीं मानते हैं। आपको आना था तो आ गए, और भी आ जाएंगे तो आ गए, किंतु आप नहीं आ सकते, आपको आना ही पड़ेगा। ये तो कोई बाध्य करने की बात यहाँ पर नहीं है। तो परस्पर उपग्रह जीवानाम यह जीव का विशेष गुण है, उसका आप उपयोग करो। जो उपकार के योग्य है उसके ऊपर उपकार करो। यह आपस में परस्पर उपयोग कहा, किंतु जीव के पास एक विशेष और गुण है जो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों में नहीं मिलता। उपयोगो लक्षण। लक्षण और गुण दोनों में भेद भिन्नता है। लक्षण उपयोग है तो उपयोग वो सामान्य भी होता, विशेष भी होता, किंतु लक्षण हमेशा हमेशा त्रैकालिक होता है। ज्ञान त्रैकालिक है, दर्शन भी त्रैकालिक है, किंतु केवल ज्ञान त्रैकालिक नहीं। वर्तमान में जो ज्ञान को त्रैकालिक मान करके चलते हैं वो केवल ज्ञान को मान रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान को वह मानेंगे, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनफल ज्ञान तो चारों होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी वह कौन सी अपेक्षा, इसमें तो अज्ञान प्रत्यय ही हम मानते हैं। उससे आप बचियो। केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है, यह श्रद्धान सम्य दर्शन है, संवर और निर्जरा का कारण है, और मुक्ति की ओर आपकी गाड़ी अवश्य जाएगी। उपयोग की अपेक्षा से हमें अपने आत्मा का कल्याण करना, विशेष गुण की अपेक्षा से उपकार के भाव हमेशा बनाए रखना ये अनिवार्य है। इतना ही संक्षेप से हम बताते हैं, क्योंकि अलग जी ने तो आज 15 मिनट में पहले ज़्यादा लूँगा, भूल ले लो। उनको उपदेश देने के लिए बहुत भाव था पंचम अध्याय का, लेकिन हम तो फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन मेटाफिजिक्स अवश्य जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद भाई शाह, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबेन शाह जी की स्मृति में श्री शैलेश शाह, श्रीमती अनिला शाह, चिरायु भूमिका शाह, गुजरात।